प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 40 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं छोटी सी प्यारी सी मज़ेदार कहानी के साथ। आपने वीडियो को करना है लाइक और अपने सभी दोस्तों को करें शेयर। तो आप जितने ज़्यादा केयरिंग होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट की जो कहानी है उसका नाम है रंगीन मछली और मछुआरा। ये एक सिक्किम की लोक कथा है। तो प्यारे बच्चों, पिछले साल हमने सिक्किम प्रोजेक्ट बनाया था और सिक्किम के बारे में हमने जाना। तो ये एक सिक्किम की कहानी है, लोक कहानी। तो चलिए देखते हैं। तेजनिंग छोटा ही था। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है तेजनिंग, जो कि आप ही की एज का है। जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे, एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक भी दाना नहीं। आज तेजनिंग के पिताजी नहीं हैं, वो घर छोड़ के चले गए। माँ और तेजनिंग दोनों अकेले घर पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। माँ ने कहा कि बेटा आज शाम का, आज रात का हमारे पास कुछ भी खाना नहीं है, जाओ और तिस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। तो नज़दीक में तिस्ता नदी, मम्मी ने कहा कि जाओ और मछलियाँ पकड़ लाओ। मछली पकड़ के लाओगे तो हम खाना खाएंगे। माँ की बात मानते हुए तेजनिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। डलिया यानी कि टोकरी। तो टोकरी उठाई, क्योंकि तेजनिंग बहुत अच्छा बच्चा था, अपनी मम्मी का कहना मानता था। तो वो चला गया मछली पकड़ने। भगवान का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के, खुदा का नाम लेकर के वो डलिया यहाँ वहाँ पानी में डालने लगा। छोटा सा बच्चा था, आप ही की एज का, कितना पकड़ पाएगा मछली। अचानक एक छोटी सी रंगीन मछली उसके डलिया में आकर फंस गई, जो अन्य मछलियों से बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी, रंगीन थी, कलरफुल था, सुनहरा रंग और लाल आंखें। उसकी कैसी थी? लाल लाल आंखें थी। कई रंगों से उसकी भरी पूंछ, यानी कि लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, रेड, सारे मतलब बहुत सारे कलर उसके पूंछ में थे। ओके, अचानक एक छोटी सी रंगीन मछली उसके हाथ लगी तो देखा कि वो बहुत कलरफुल थी। उसकी पूंछ ने उसका मन मोह लिया। सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन पूंछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही प्यारी सी पूंछ। उसने सोचा कि आज मैं इसी मछली को लेकर के घर जाऊंगा और मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी भी बहुत खुश हो जाएगी। एकाएक उसके कानों में आवाज़ आई। एकाएक मतलब अचानक, सडनली उसने कुछ सुना, कुछ आवाज़ आ रही है। देखा इधर उधर, कान दौड़ाए, कहाँ से आवाज़ आ रही है? मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में से मछली को मचलते हुए देखकर उसने सुना, अरे मछली की आवाज़ है और मछली बोल रही है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं छोटी सी हूँ, मुझे मत मारो, मुझे नदी में, पानी में छोड़ दो। तो उसने मछली को देखा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, है ना? घर में मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, खाने का इंतज़ार हो रहा होगा, मैं मछली लेके जाऊंगा तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खा करके रात गुजारेंगे? मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लो तो तुम्हें और मछली मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी मछली मिल जाएंगी। मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे, मुझे छोड़ दो मेरे भाई। हाथ जोड़ने लगी, है ना? तो मछली कैसे हाथ जोड़ेगी? लेकिन हाँ, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वैसे ही मछली भी करने लगी। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। कहा कि मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए कुछ दया आई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। उसने सोचा कि अगर मैं मछली को लेके जाऊंगा और वो मैं मम्मी और पापा से बिछड़ेगी तो उसका जो पाप लगेगा ना, वो
तेजनीन को लगेगा मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। क्योंकि तेजनीन के पिता नहीं है तो उसे लगा कि भाई जैसे मैं अपने पिता से बिछड़ने से परेशान हूँ वैसे ही परेशान मछली ना हो। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहली मछली को उसने नदी में छोड़ दिया। तेजनीन टोकरी में अन्य कुछ और मछली को लेकर के घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों? सपने में भी तेजनीन ने उसी सुनहरी मछली को देखा। मछली के बारे में सोचने लगा। रात को सो गया तो मछली ही उसके सपने में आने लगी। सुबह होते ही तेजनीन डलिया और टोकरी लेकर फिर से नदी की ओर निकल पड़ा, क्योंकि ये मछुआरे का बेटा है और मछली पकड़ना इनका रोज का काम है। फिर से डलिया लेकर के नदी की तरफ, और उसने क्या करा, फिर से जो टोकरी थी उसे पानी में डाला और देखा कि एक आवाज़ उसे फिर से सुनाई दे रही है। क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं। उसे लगा कि जो वही सुनहरी मछली है उसी की तरफ आ रही है। उसने आवाज़ लगाई, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। तुमने मुझे कल छोड़ा था ना। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। तो मछली ने कहा कि देखो भाई, मैं तो राजा की बेटी हूँ। इस मछली के जो मछलियों के राजा है ना, वो मेरे पापा हैं। और जब मैंने रात को अपने पापा मम्मी को बताया कि भाई एक लड़का तेजनीन है जिसने मुझे छोड़ा था, मुझे मारा नहीं, तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। तेजनीन ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली दे करके सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर के पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर सी माला है और सुंदर सुंदर सीपियों के हार हैं, मोतियों की माला है। उपहार को देख करके माँ का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, सारी गरीबी दूर हो गई, है ना भैया। कहाँ मछली पकड़ने में लगे हुए और कहाँ हमें अब भाई मोती मिलने लगे। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब मछली, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। तो माँ ने कहा, देखो भाई, मछली ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, ठीक है, लेकिन हम मेहनत कश हैं, हम मेहनती लोग हैं, हमें किसी का दिया हुआ नहीं लेना चाहिए। तो जितना हम मेहनत करें हमें उतना ही खाना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी मछली को धन्यवाद कहना और आइंदा से कुछ इस तरह की गिफ्ट मत लेके आना। तो माँ ने कहा, भाई हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच हमें नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बात को गांठ बांध दिया। मम्मी जो भी बातें करती हैं हमें उससे समझना चाहिए। माँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। मम्मी हमें कभी भी गलत बात नहीं सिखाएगी, हमें शिक्षा देती है। तो तेजनीन ने भी माँ की बात सुनी और माँ की बात को दिमाग में फिट कर दिया, जैसे जैसे माँ ने कहा वैसा ही मैं करूँगा। दूसरे दिन फिर से तेजनीन नदी की तरफ बन ठन करके, हाँ आज तो मोती मिले हैं, तो मोतियों से कुछ कपड़े उपड़े खरीदे और वो चला गया नदी की तरफ, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से मिलवाने उसके लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। आज तो मछली तेजनीन को अपने माता पिता से मिलवाने वाली है। देखते हैं क्या होता है। राजकुमारी ने तेजनीन को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोग पहुंचे। मत्स्य लोग यानी कि मछलियों के लोग, जहां मछलियों का एक बहुत बड़ा दरबार लगा होता है, जहां की ये राजकुमारी है और जहां के इसके माता पिता राजा और रानी हैं। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेजनीन का आभार प्रकट किया। थैंक्स बोला तेजनीन को, तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो, वरदान मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। वहाँ की सुंदरता देखकर के तेजनीन बड़ा मोहित हो गया, इसलिए उसने कहा कि मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि माँ ने मना किया था।
मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कहा हम मेहनती लोग हैं और हमें कुछ दिया हुआ नहीं बल्कि मेहनत का खाना पसंद है। तो कहा कि भाई मैं आपके नदी में मछली पकड़ने आऊँगा तो मुझे मछली पकड़ने दिया जाए। तेजनीन के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर के राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर के मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ पहली बार आए, मेहमान होते हैं ना पहली बार आने वाले, तो तुम्हें खाली हाथ तो हम जाने नहीं देंगे। या लो हमारी ओर से उपहार। और फिर से एक गिफ्ट दे दिया। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेजनीन ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य चला जाता और ये डेली का रूटीन हो गया। रोज़ काम करता, मछली से मिलने जाता, रोज़ काम करता मछली से। और जब हम एक दूसरे से रोज़ मिलने लगते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है कि मेरा ब्याह होने वाला, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो तेजनीन भी बड़ा हो गया है, आज मछली भी और बड़ी हो गई। तो मछली ने कहा कि देखो हम रोज़ मिलते हैं लेकिन अब हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। माँ ने कहा कि भाई अब तुम ससुराल चली जाओगी। तो तेजनीन को क्या हुआ, बड़ा बुरा लगा, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेजनीन इस बात को जानकर कि बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रोज़ मिलने के कारण तेजनीन भी मछली से, उसे भी एक तरह से प्यार हो गया। वो भी तेजनीन भी मछली को उसे भी अच्छा लगने लगा था। लेकिन उसने कहा कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर के वो बहुत दुखी हुआ और उदास मन से वह वापस लौट आया। उस दिन से तेजनीन ने शपथ ली कि मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मछुआरे मछली न मारे तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। उसने कहा कि मैं मछुआरे के काम के अलावा किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, पर बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण कभी नहीं बनूंगा। तो ये कहानी डॉक्टर तुकी भूटिया ने लिखा है। और देखते हैं कैसे लगी आपको ये कहानी। मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कमेंट में लिखें। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, इन प्रश्नों के आंसर लिखते हैं। और पहला सवाल है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों को आपने लिखना है, उनके अर्थ लिखेंगे और अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, घर वालों से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए शब्द लेके आया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको कौन से शब्द कठिन लग रहे हैं, ज़रा देखिए और इस पूरे पढ़ें एक बार, स्क्रीनशॉट लें और मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी में कौन कौन से शब्द कठिन लगे। मुझे आप कमेंट में उन्हें ज़रूर बताएं। बाकी कुछ शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं। और अगला प्रश्न है, यदि आप तेजनीन की जगह होती तो आप मछली से उसके लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों। तो मछली और उसके घर वालों ने कहा कि भाई आपको उपहार देते, तो आप क्या मांगते मछली से अपने लिए। साथ ही अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर के किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें। आपके गांव में भी कहानियाँ होंगी, आपकी मम्मी, आपके पापा, दादा दादी, नाना नानी आपको कहानी सुनाते होंगे। तो कोई एक छोटी सी लोक कथा जो कि गांव में सुनाई जाती है, कहानी लिखेंगे और उसे अपनी क्लास में आपको प्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर आंसर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर शब्द कठिन लिखे हैं। आपको भी 2 कॉलम बनाने हैं। एक जगह लिखेंगे कठिन शब्द, दूसरी जगह अर्थ। कुछ लिखे मैंने यहाँ पर, जैसे यकायक मतलब अचानक, डलिया मतलब होता टोकरी, जीविका चलाने यानी कि जीवन यापन करना, मेहनतकश यानी कि मेहनती लोग, और मत्स्य कहते हैं मछली को। इसके अलावा कुछ और शब्द लगे आपको कठिन तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दूसरा प्रश्न है कि आप क्या मांगते अगर आप तेजनीन की जगह होते तो
अगर मैं तेजनीन की जगह होता, मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं क्या मांगता, और आप भी डिफरेंट टाइप का ज़रूर मांगे। तो मैं अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मांगता। इस कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करने की मांग करता। मैं कहता कि भाई हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, इस कोरोना को ख़त्म कर दो ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा हम खेलते, पहले जैसे हम घूमते, पहले जैसे हम स्कूल जाते, पिकनिक मनाते, स्पोर्ट्स डे और बहुत सारे फेस्टिवल होते, पहले जैसे स्कूल खुल जाते और पढ़ाई होती। बाकी आप क्या मांगोगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। क्या आप मछली से मांगना चाहोगे अपने लिए या अपने सभी के लिए? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मछली के पास पावर है, वो सब कुछ दे सकती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।